नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन से प्रदेश में समेत पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति के पटल से एक ऐसे राजनेता ने अलविदा कह दिया जिसकी छाप सियासी गलियारों से कभी मिटाई नहीं जा सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह की। उन्होंने बीती रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह की गिनती भाजपा में ऐसे नेताओं में की जाती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारत को हाशिए से सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। भगवान राम के सबसे बड़े अनुयायी और मंदिर के निर्माण के रास्ते में आने वाली हर अड़चन को उखाड़ फेंकने में उनका नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। अयोध्या में राम लला को विराजमान कराने के लिए अगर इतिहास किसी को याद करेगा तो सबसे पहला नाम कल्याण सिंह का आएगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहली पंक्ति में कल्याण सिंह का नाम सबसे पहले नंबर में आता है। नब्बे के दशक में यूपी में अगर बीजेपी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा था तो वो थे कल्याण सिंह। अपने दम पर यूपी की राजनीतिक पटकथा में बीजेपी को सुर्ख शब्दों में उकेरने वाले कोई और नहीं बल्कि कल्याण सिंह ही है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की निजी संबंधों को लेकर पार्टी के कई नेता नाराज थे। आपसी लड़ाई तो थी ही, लेकिन वे किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। सबके खिलाफ ओपन रिवोल्ट कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से रिश्ते खराब कर लिए तो मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव देने के कारण पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से रिश्ते खराब हो गए थे। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सार्वजनिक आलोचना करने के बाद 1999 में उनको भाजपा से निकाल दिया गया था। 2013 में एक बार फिर कल्याण सिंह की वापसी हुई। जन क्रांति पार्टी का बीजेपी में विलय हुआ। उनको इस बात का एहसास था कि उन्होंने भाजपा को कितना बुरा भला कहा है, इसलिए उन्होंने समय के फेर को जिम्मेदार बताते हुए भावुकता से भरा भाषण दिया था। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने बचपन के रिश्तों की याद दिलाई और रो पड़े थे। उन्होंने कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर मैं भाजपा में रहूं और जब जीवन का अंत होने को हो तब मेरी इच्छा है कि मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर शमशान भूमि की तरफ जाए। अब वे चिर निद्रा में हैं और बीजेपी के झंडे में लिपटकर ही शमशान भूमि की तरफ जाएंगे। संघ के संस्कारों में पला हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। पाँच जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह ने बीए तक पढ़ाई की और फिर एक कद्दावर नेता बनने की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया। 1951 में ही जनसंघ की शुरुआत हो गई और 1952 के चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली। इसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 14 सीटें मिली, यानी
5 साल के अंदर ही जनसंघ ने अच्छी ग्रोथ कर ली थी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किसी ने मजबूत किया था तो वो है कल्याण सिंह। बीजेपी के पास पिछड़ा वर्ग का कोई चेहरा नहीं था। पार्टी ने पिछड़े वर्ग के नेता की खोज शुरू की तो मालूम हुआ कि अलीगढ़ में एक लोध लड़का है जो काफी तेज तर्रार है। नाम है कल्याण सिंह। 1969, 1974 और 1977 के चुनाव में भी उन्होंने अतरौली में अपना परचम लहराया। 4 बार लगातार विधायक बने। पहली 3 बार जनसंघ के टिकट पर, चौथी बार जनता पार्टी के टिकट पर। हालांकि 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह का जीत का सिलसिला थम गया। कांग्रेस के अनवर खां के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद नई नवेली भाजपा के टिकट पर 1985 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने जोरदार वापसी की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से लगातार विधायक बनते रहे। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। वे भाजपा के यूपी में पहले सीएम भी थे। पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक वो मुख्यमंत्री रहे। लोकतंत्र के महापर्व में एक अतीत का किस्सा ऐसा था जो उनके साथ जुड़ा है। जब कल्याण सिंह सभा कर रहे थे और उनकी सरकार गिर गई, कांग्रेस के जगदम्बिका पाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। यूपी की राजनीति का ये घटनाक्रम आज भी लोगों के जहन में ताजा है। साल 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने प्रत्याशी के पक्ष में अमरोहा में रहरा में जनसभा कर रहे थे। तभी लखनऊ से फोन आता है कि उनकी सरकार गिर गई है और कांग्रेस के जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बन गए हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले कल्याण सिंह की गिनती अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव प्रशस्त करने वालों में होती है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ तो उस समय कल्याण सिंह सूबे के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन कल्याण सिंह ताउम्र कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाने के अपने फैसले को सही मानते हुए उस पर अडिग रहे। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। वह उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र रह चुके हैं और कई नेता उनका सानिध्य पाकर पनपे हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। प्राइम टीवी आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राजनीति की पटल से आज एक ऐसा सितारा ओझल हो गया जिसकी रोशनी से सब कुछ सराबोर हो जाता था। नाम था कल्याण सिंह। जी हाँ, कल्याण सिंह विरोधियों की पटखनी देने के लिए सिर्फ ये नाम ही काफी था। उनके सामने बड़े से बड़े दिग्गज नेता पानी मांगते नजर आते थे। कल्याण सिंह की बात हो या अलीगढ़ की अतरौली सीट का जिक्र ना हो तो ये बेमानी होगी। दरअसल अतरौली ही एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसने कल्याण सिंह को बाबूजी बनाया। इस सीट ने उन्हें राजनीति की फर्श से अर्श तक पहुंचाया। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। कल्याण सिंह सियासत का ऐसा चेहरा जिसकी साफ गोई जग जाहिर रही। राम मंदिर का ऐसा सिपाही जिसने जब बोला डंके की चोट पर बोला। हिंदुस्तान की सियासत का ऐसा सिपहसालार जिसके लिए सत्ता कभी मायने ही नहीं रखती थी। ये तथाकथित सेकुलरिस्ट जो लोग हैं, सेकुलरवादी लोग हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि गोधरा में जो 59 राम भक्तों को जला दिया था धू-धू करके, उसमें कोई क्यों नहीं बोलता, किसी की जवान क्यों नहीं बोलती है, जवान में ताला क्यों लग जाता है? जो कुछ गोधरा में के बाद हुआ, मेरी परिभाषा ये है
कि वो गोधरा कांड की प्रतिक्रिया थी। भारत की सियासत का ऐसा सियासतदान जिसने जो भी किया डंके की चोट पर किया, ना डरा ना डिगा। अलीगढ़ की माटी का ऐसा हीरा जिसने जब बोला सीना तान के बोला। भारतीय राजनीति का ऐसा हस्ताक्षर जिसने दशकों तक राजनीति की और सदियों के लिए अमर हो गया। कल्याण सिंह के समर्थक उन्हें बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे। यह पदवी उन्हें उनके व्यवहार और नेतृत्व की अलग शैली ने दिलाई थी। अपने लोगों के लिए वो अभिभावक की तरह ही थे और हर वक्त तैयार खड़े रहते थे। इसी खूबी ने उन्हें अलीगढ़ के अतरौली से प्रदेश और देश की राजनीति में चमका दिया। अलीगढ़ में उनके चाहने वाले आज रो रहे हैं, भावुक हैं, सोच रहे हैं कि आखिर क्यों बाबूजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह के पूरे जीवन संघर्ष में राम मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका रही। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ। उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले कल्याण सिंह अक्सर कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलने दी। बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद पूरी दुनिया में कल्याण सिंह को एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पहचाना जाने लगा था। यह संयोग ही था कि उनके मुख्यमंत्री रहते बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ और जब राम मंदिर निर्माण मार्ग प्रशस्त हुआ तो वो दो राज्यों के राज्यपाल बन चुके थे। राम मंदिर निर्माण के रूप में कल्याण सिंह ने अपना सपना पूरा होते देखा। राज्यपाल पद से उनके रिटायरमेंट के समय राम मंदिर मुद्दा गरमाया हुआ था। कोर्ट में राम जन्मभूमि को लेकर सुनवाई हो रही थी। 3 महीने बाद इसका फैसला और अब राम मंदिर निर्माण जोरों पर है। अलीगढ़ की अतरौली सीट हमेशा कल्याण सिंह का अभेद किला रही, जिसे भेदने के लिए विरोधियों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन उसे भेद ना पाए। कल्याण सिंह को यहाँ की जनता ने हमेशा सिर आंखों पर रखा। उन्होंने यहां से 12 बार चुनाव लड़ा और 10 बार जीते। वहां अपना दबदबा जगजाहिर कर दिया था। हालांकि 2 से 3 बार इस सीट से हारने के बाद वो हतोत्साहित नहीं हुए। वो अपने अटल इरादों के साथ एक बार फिर मैदान में उतरे और बीकेडी के अनवर खां को हराकर एक बार फिर अपना परचम लहराया। इसके बाद तो कल्याण सिंह की ऐसी आंधी आई कि जो उनके सामने आया उड़ गया। अलीगढ़ के अतरौली में आज भी लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। जिस क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखा उसी क्षेत्र में वो सफल रहे। जैसे इस गांव में किसान के रूप में उन्होंने सबको मॉडल बता दिया कि ऐसे खेती करो, टॉप की खेती करके दिखा दी उन्होंने। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई में भी इतना नाम हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने टॉप पर। और राजनीति में तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इतना नाम कमाया कि हमारा गांव उनके इससे बड़ा ही हसूल के ऐसा जश्न हमारे गांव में पैदा हुआ जिसने मढ़ौली का काम पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दिया। अलीगढ़ में लोग मायूस हैं, परेशान हैं। सब उन्हें याद करके अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बतौर नेता उनका वहां का लगाव भुलाया नहीं जा सकता है। वहां के लोगों के दिलों में कल्याण सिंह हमेशा जिंदा रहेंगे। कल्याण सिंह ने बतौर नेता, बतौर विधायक, बतौर राज्यपाल रहते ये क्या भूल जाते हैं कि गोधरा में जो 59 जब वो बतौर राज्यपाल शपथ ले रहे थे तब उनके शपथ समारोह में जय श्री राम के नारे लगे थे। जवान में ताला क्यों लग जाता है? जो कुछ गोधरा में इसके बाद सियासत तेज हो गई। मेरी परवाह ये है पक्षियों ने उन पर निशाना साध दिया, कि वो लेकिन इस बार भी कल्याण सिंह ने अपने तरीके से जवाब दिया था। कल्याण सिंह की पूरी राजनीति राम के इर्द गिर्द ही घूमती रही। कठोर हिंदुत्व वाली सोच ने उन्हें बीजेपी का स्टार बना दिया। अलीगढ़ के अतरौली जैसी छोटी सीट से निकलकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो राजनीति के सियासतदान हमेशा याद रखेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। कल्याण सिंह सिर्फ नाम नहीं बल्कि अध्याय थे। आज उस अध्याय का आखिरी पन्ना भी भर गया। बाबूजी के नाम से राजनीतिक गलियारों में प्रसिद्ध कल्याण सिंह के निधन पर आज हर कोई रो रहा है। राम भक्तों की बात की जाए तो कल्याण सिंह पहली पंक्ति में नजर आते हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने की बात हुई तो कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। बाद में उन्होंने सीएम की कुर्सी भले ही त्याग दी। आज सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ का हर एक चौराहा कल्याण सिंह की यादों से भरा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद यूपी समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी सरकार की तरफ से राजधानी लखनऊ में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई हैं। हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने लोगों से कल्याण सिंह के निधन पर बात की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल रात में निधन हो गया है, क्या कहना है? हिंदुत्व के 90 के दशक के बहुत बड़े नेता थे। वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और राज्यपाल भी थे। उनकी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हानि हुई है। उनकी मृत्यु होने से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े कद्दावर नेता को खो दिया है। मैं आशु अब्बासी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से। भाई निधन तो होना ये तो जो धरती पे आया है, चाहे वो राजा या महाराजा हो, चाहे गरीब हो, कोई भी, उनको तो जाना ही। लेकिन एक हमारे इस प्रदेश के नहीं देश के एक अच्छे लीडर रहे हैं और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल में इतना अच्छा चला, वो ठीक था। भले राजनीतिक उनका भाजपा से हो, हम लोग समाजवादी हैं और हम अपने लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव हूँ और अपने तरफ से पार्टी की तरफ से माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे महान नेता को जो हम लोगों ने खोया है, ये अपूर्ण क्षति हुई है और बहुत बहुत उनको हम नमन और वंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह हम लोग के बीच अब नहीं रहे। बहुत अच्छे और बहुत नेक दिल के आदमी थे वो। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। हम लोगों ने एक अच्छा व्यक्ति खो दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भारत के अच्छे नेता थे। वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो बहुत नेक स्वभाव के थे। क्या विचार है उनके बारे में? वो बहुत अच्छे नेता थे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। राहुल जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, क्या विचार हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भाजपा के नेता थे, हिंदुत्ववादी नेता थे। मंदिर आंदोलन में उनका बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी था जी। बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। राम मंदिर कहा जाए तो उनका बहुत अहम योगदान था बनवाने में। वो हिंदुत्ववादी जो है कट्टरवादी नेता थे हिंदुत्व के लिए। भाजपा के लिए वो बहुत कुछ कर गए। सबसे पहले तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी को उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देता हूं। उसके बाद उनका नाम तब तक अमर रहेगा जब तक पढ़ने वाले अच्छे छात्र रहेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके जैसा कोई हमारे नज़र में उस तरह का कोई लीडर नहीं हुआ था हमारे प्रदेश में। तो सुना आपने कि कल्याण सिंह के निधन पर लोग कैसे अपना दुख जता रहे हैं। बता दें, राम मंदिर निर्माण को लेकर कल्याण सिंह के योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। बाबरी विध्वंस ढांचे को गिराने के बाद देश में बड़ा भूचाल मच गया, जिसके बाद कल्याण सिंह ने सीएम कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन राम भक्तों पर गोली चलाने से मना कर दिया था।
आज उसी का नतीजा है कि कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में जय श्री राम के नारों से राजधानी लखनऊ की सड़कें गुंजायमान हो गई हैं और राजधानी का हर चौराहा कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। नब्बे के दशक में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिंदा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल रात निधन हो गया है और पूरा लखनऊ गम के माहौल में है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की होल्डिंगें लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और तकरीबन आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेता कल लखनऊ आना हो रहा है और जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आवास पे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। हिंदुत्व के नेता कल्याण सिंह थे जिनका लंबी बीमारी के चलते कल रात में निधन हो गया। कैमरामैन मन्ना के साथ रेहानवार। तो देखा आपने कि कैसे कल्याण सिंह के निधन पर हर कोई दुखी है। कल्याण सिंह के जाने के बाद राजनीति की दुनिया में एक ऐसा शून्य आ गया है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। प्राइम टीवी के परिवार की तरफ से कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।